मैं जिस गैंग के बारे में बताने जा रहा हूँ उस गैंग ने एक एक करके हमारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। 2011 में मेरे भैया को ख़त्म किया, 2012 में मेरे पापा को ख़त्म किया, 2018 में मेरी मम्मी को मारने की कोशिश की गई एक्सीडेंट के थ्रू। हर तरफ से थक कर जब मैं लखनऊ जनता दरबार में इसकी शिकायत करने गया तो वहाँ से CBCID जांच के आदेश हुए, लेकिन वो पूरी जांच में अपराधियों के साथ ही मिलकर की गई। और इसकी शिकायत करने जब दोबारा मैं वहाँ गया तो यही CBCID वाले पहले से ही वहाँ पहुँच के बोले कि इस सब के सबूत नहीं, जबकि मेरे पास पूरे सबूत थे। ये सुनकर मैं सख्ते में आ गया और मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। और CBCID ने जांच रिपोर्ट भी गलत भेजी। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय से हुए आदेशों की अवहेलना इन्होंने कर दी तो फिर से इन्हें मेरी मम्मी को मारने का लाइसेंस मिल गया और इन्होंने मेरी मम्मी का BP हाई करके मारने की कोशिश की। जो दवाई चल रही थी मेरी मम्मी की, जो हाई BP को नॉर्मल करती थी, साल्टेल AM, उसमें साल्ट डाला गया BP हाई करने का। और जब ये चीज़ आसानी से पकड़ी गई तो उसके बाद इन्होंने दिल फैलाने के लिए दवाई दी गई, जिससे मम्मी का एक महीने में ही दिल इतना फैल गया है कि वो नॉर्मल कंडीशन में बढ़ना मुश्किल है। और 7 mm की गांठ बनी है पेट में, वो भी बहुत मुश्किल है बनना, क्योंकि कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है बनने का। ये भी प्रूव है क्योंकि जो दवाई मैं लेके आ रहा था वो बिल पे बैच नंबर अलग होता था और दवाई पे बैच नंबर अलग था। इन सब के सबूत है मेरे पास, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं हॉस्पिटल में अपनी मम्मी को दिखाने ले गया था, वहाँ भी वो गैंग मौजूद था और उसकी मैंने CCTV फुटेज मांगी तो CCTV फुटेज भी नहीं दी जा रही है। और जांच रिपोर्ट में लगा दिया है कि हम CCTV फुटेज नहीं ले सकते, और बार बार फ़ोन उठाने पर फ़ोन नहीं उठा रहा मेरे पास, जबकि कोई फ़ोन आया नहीं है। अगर CCTV फुटेज मिलती है तो वो गैंग साफ पकड़ा जाएगा, और अगर वो पकड़ा गया तो पुलिस वाले भी पकड़े जाएंगे जो इसमें शामिल हैं। तो CCTV फुटेज निकलने ही नहीं दे रहे हैं। कई बार मैंने मांगी है CCTV फुटेज इससे पहले भी, लेकिन CCTV फुटेज नहीं देते, बेकार की जांच रिपोर्ट लगाते रहते हैं। ये पूरा केस विकास दुबे से मिलता जुलता है, जिसमें पुलिस वाले ही विकास दुबे को बचा रहे थे। और ये बात मैं बहुत पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरे सबूत हैं कि पुलिस की निगरानी में ही पूरे केस होते हैं। ये गैंग एक्सीडेंट के थ्रू मर्डर करता है या फिर मर्डर करके एक्सीडेंट दिखाता है। जहाँ ये केस को दबा सकता है, इसे लगता है पूरी रेकी की जाती है पहले, वहाँ ये मर्डर करके एक्सीडेंट करता है। और जहाँ लगता है कि केस दबा नहीं पाएगा, वहाँ पे एक्सीडेंट ही करता है, जिसमें ये पूरी तरीके से एक्सपर्ट है। प्रोफेशनल एक्सीडेंट करने वाले इसके पास हैं। अपना इसका एक तरीका है, पैटर्न है, और उसी पैटर्न के थ्रू मेरे भाई का मर्डर किया गया, मेरी मम्मी के साथ किया गया। उसी पैटर्न से मेरे पापा को मारा गया, मेरी मम्मी को भी बार बार उसी पैटर्न से दोबारा मारने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। पुलिस को ये बात समझ में नहीं आ रही, जब तक एक आम आदमी मारा जाता है तब तक पुलिस को फ़र्क नहीं पड़ता। और जब 8 पुलिस वाले मारे गए तो विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। क्या उससे पहले विकास दुबे ने किसी का मर्डर नहीं किया था? क्या उससे पहले विकास दुबे ने मर्डर करके वो केस दबाए नहीं थे? और कैसे कैसे दबाए होंगे, क्या क्या किया गया होगा पीड़ितों के साथ, ये तो सब जानते हैं। नई बात नहीं है, वही पुराने पैंतरे होते हैं। दिन दहाड़े भरे बाजार में डकैतियाँ, लूट और हत्याएं इसका काम है। और 8 साल से मैंने इसका रिकॉर्ड रखा हुआ है ऐसी ही वारदातों का। मेरी प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो इन सब सबूतों को देखने की कृपा करें और इस केस में संज्ञान लेने की कृपा करें, क्योंकि पुलिस इसे कभी नहीं पकड़ेगी। पुलिस तो इसका नाम ही नहीं आने दे रही है कहीं भी, इसका नाम ही हटा देते हैं, क्योंकि अगर ये पकड़ा गया तो जाने कौन कौन से केस तो खुलेंगे और पुलिस वाले अलग पकड़े जाएंगे, जांच कर रहे दरोगा पकड़े जाएंगे। और इसके जो कनेक्शन है इंटरनेशनल, उनके प्रूफ भी मेरे पास हैं।
अगर माननीय मुख्यमंत्री जी देखना चाहें, क्योंकि पुलिस को मैं देना नहीं चाहता। पुलिस तो सिर्फ उल्टा जो है पीड़ित को परेशान करती है और कुछ नहीं है। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? इसे दूसरों के साथ कांड करने के लिए खुला छोड़ दूँ? क्या करूँ? क्या किसी के साथ कोई कांड होगा और मैं आज चुप बैठ जाऊँ तो वो क्या मुझे माफ़ करेगा? आप ही बताइए। आप सब फैसला कीजिए, क्योंकि जनता की आवाज़ से ऊपर कोई नहीं है। और जैसे आपने पहले लोगों को इंसाफ दिलाया है, वैसे ही मुझे भी इंसाफ दिलाइए और इस वीडियो को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दीजिए।